नमस्कार। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड जिसमें सूरज है, सूरज जैसे कितने ही तारे हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी जैसे कितने ही ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काएं हैं। रात को आकाश में आप जो कुछ देखते हैं उस ब्रह्मांड में सम्मिलित है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? साथियों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर यूं तो अन्य भी और सिद्धांत हैं, किंतु सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। 1927 में यह सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या वेगेनर ने की थी। साथियों, सोचिए कि जब कुछ ना था, सब कुछ अंधकारमय था, पैर रखने को जमीन ना थी। ये दुनिया जो आज हमने बसाई है यह तो बहुत दूर की बात है, जीवन तो बहुत दूर की बात है। यह सृष्टि, यह संसार कुछ भी ना था। समय ना था क्योंकि कुछ चल ही नहीं रहा था। पदार्थ नाम की कोई चीज ना थी सिवाय एक बिंदु के। एक बिंदु, सोचिए वह कैसा बिंदु होगा जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड निकला है। बताया गया है कि इस बिंदु में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व था, बहुत अधिक घनत्व था, गुरुत्वाकर्षण था और बहुत अधिक ऊर्जा थी। बहुत अधिक घनत्व होने का तात्पर्य है कि इसमें बहुत अधिक द्रव्यमान था। घनत्व को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, घना होना, सघन होना। ऐसे कि यदि एक 5 मीटर स्क्वायर की जमीन है और उस पर मैंने 10 पौधे लगाए हैं, वहीं दूसरी जमीन 5 मीटर स्क्वायर की ही है और वहां मैंने 20 पौधे लगाए हैं, तो मैं कहूंगा कि 5 मीटर स्क्वायर की वह जमीन जहां मैंने 20 वृक्ष लगाए हैं अधिक घनी है, अधिक सघन है और अधिक घनत्व वाली है, बजाय कि उस जमीन के जहां कि मैंने 5 मीटर स्क्वायर पर केवल 10 पौधे लगाए हैं। उस बिंदु में भी द्रव्यमान बहुत अधिक था, संपीड़ित था, इसलिए उसे बहुत अधिक घनत्व वाला कहा गया है। उस बिंदु में गुरुत्वाकर्षण भी बहुत अधिक था। गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल है जो दो पिंडों के मध्य होता है। ये दोनों पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इसके उदाहरण आप यूं ले सकते हैं जैसे सूर्य पृथ्वी को अपने चारों ओर घुमाते रखता है, यानी सूर्य पृथ्वी को एक कक्षा में बांधे रखता है अपने चारों ओर, उसे बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक ऐसे ही पृथ्वी चंद्रमा को अपने चारों ओर एक कक्षा में बांधे रखती है, उसे बाहर नहीं निकलने देती। यह जो बंधन है यह एक बल है और यह बल गुरुत्वाकर्षण है। धरती से हम एक पत्थर आकाश की ओर उछालते हैं और वह पत्थर धरती पर आकर गिरता है, क्योंकि धरती के केंद्र से हम सब पर एक बल लगता है और धरती हमें अपनी ओर, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, खींचती है। इसी प्रकार का एक आकर्षण बल उस बिंदु के, जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व था, उसके केंद्र में भी था और वह उस बिंदु में जो कुछ था उसे अपनी तरफ संपीड़ित किए हुए था। इस बिंदु में बहुत अधिक ऊर्जा भी थी। ऊर्जा, कार्य करने के लिए जो क्षमता की आवश्यकता है वह ऊर्जा है। मैं भोजन ग्रहण करता हूं, उससे मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं कार्य करता हूं। कोई वस्तु यदि बहुत तेज चल रही है तो मैं कहूंगा कि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा है, क्योंकि उसमें बहुत अधिक ऊर्जा है, इसीलिए वह बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ पा रही है। बढ़ना, चलना एक कार्य है और वह उस कार्य को कर रही है क्योंकि उसमें ऊर्जा है। इसी प्रकार उस बिंदु में भी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व था, बहुत अधिक ऊर्जा थी और यह ऊर्जा काम में आने वाली थी। वह क्या काम था? साथियों,
आज से 15 अरब वर्ष पूर्व उस बिंदु में एक विस्फोट होता है, क्योंकि उस बिंदु में बहुत अधिक द्रव्यमान था, बहुत अधिक घनत्व था, बहुत अधिक ऊर्जा थी। इस विस्फोट को महाविस्फोट कहा गया, बिग बैंग। इसीलिए इसे महाविस्फोट सिद्धांत कहा गया है। इस महाविस्फोट में जो कुछ निकलता है उसमें मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल उन्हें कहते हैं जिन्हें हम और अधिक छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस विस्फोट में कण और प्रतिकण दोनों निकलते हैं। कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रतिकण जैसे पॉजिट्रॉन। कण और प्रतिकण, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, इनमें जो संबंध होता है, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। महाविस्फोट के कई वर्षों बाद तक ये सबसे पहले हाइड्रोजन के नाभिक बनाना आरंभ करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के नाभिक बनते हैं, धीरे धीरे वहां हाइड्रोजन गैस के बादल से छाने लगते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन गैस के नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक बनाना आरंभ कर देते हैं। यानी हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन होता है, इससे हीलियम के नाभिक बनते हैं और धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादल से वहां बनने लगते हैं। जहां जहां ये बादल अधिक सघन थे, वहां इन गैस के हाइड्रोजन और हीलियम गैस के गोले बनने आरंभ हो जाते हैं, और यही तारा है। आप यदि देखें तो सूरज जो स्वयं एक तारा है और उसके समान अन्य और कई तारे, इनमें हाइड्रोजन और हीलियम 98% होती हैं। यानी इन तारों के निर्माण में 98% हाइड्रोजन और हीलियम है। ये जो गैस के गोले हैं, ये और अधिक संपीड़ित होते हैं और इनके केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बहुत तीव्रता से होती है। बड़ी मात्रा में नाभिकीय संलयन होता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इससे इनमें चमक पैदा होती है। यह ऊर्जा ही इन तारों के चमक का कारण है। और वहां केंद्र में जहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है, यहां तापमान भी बहुत अधिक होता है। यदि आप सूर्य को देखें तो सूरज के केंद्र में, जिसे हम क्रोड कहते हैं, वहां क्रोड में तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। साथियों, एक सुविख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने अपनी पुस्तक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास, में उन्होंने कहा कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक मटर के दाने के रूप में था। महाविस्फोट होता है और इसके पश्चात एक अनंत और असीम ब्रह्मांड हमें प्राप्त होता है, जो कि कभी एक मटर के दाने के रूप में था। एक और बड़े खगोलविद एडविन पी हबल हुए, उन्होंने बताया कि आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि आज से कई वर्ष पूर्व आकाशगंगाओं की यह स्थिति नहीं रही होगी, वे करीब रहे होंगे, और आज से और कई वर्षों पूर्व वे और भी करीब रहे होंगे, और आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व वे एक बिंदु में समाहित थे। इस प्रकार वे बिग बैंग सिद्धांत का सत्यापन देते हैं।